ते क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ नहीं मॉम, मैं रो नहीं रही हूँ। वो पता नहीं आँख में कुछ चला गया था तो बस इसीलिए। अच्छा तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। तुम मेरे सामने रो रही हो और बोल रही हो कि आँख में कुछ चला गया है। बताओ मुझे क्या हुआ है? नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। तो तुम्हें नहीं बताना है अपनी मॉम को भी। ऐसी भी क्या बात है जो तुम अपनी मॉम से छुपा रही हो? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम जिस प्रॉब्लम की वजह से रो रही हो या जो भी बात है, अगर तुम वो मेरे साथ शेयर करोगी तो क्या पता मैं तुम्हें उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दे सकूं। तो बताओ फिर मुझे क्या बात है? मॉम, कुकी तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है ना, और अब तो हमें कितना टाइम भी हो गया है फ्रेंड्स बने। इनफैक्ट हम बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि मैं ओवर पॉसेसिव हूँ। वो हमेशा मुझे यही बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही करती हूँ, मुझे इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। हम ना आज एक पार्टी में गए थे तो कुकी ना वहाँ कुछ गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली था, उनके बहुत क्लोज था और उनसे ना बहुत हंस हंस कर बातें भी कर रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब मैंने कुकी को कहा कि वो उनके साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों था, इतना ज्यादा क्लोज क्यों था, तो उसने मुझे कहा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसे, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव हो रही हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ना ही उसकी वाइफ हूँ जो ऐसा बिहेव कर रही हूँ। हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और वो किसी से भी बातें कर सकता है। तो ये बात है, इसका मतलब तुम जेलस हो रही हो। और कुकी का कहना गलत तो नहीं है, तुम तो जस्ट फ्रेंड्स हो, तो वो तो किसी से भी बात कर सकता है। तुम इतना ज्यादा पॉसेसिव क्यों हो रही हो? और हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो, लेकिन इतना ज्यादा पॉसेसिव होना ये तो सिर्फ कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई वाइफ ही कर सकती है। तो फिर तुम इतना ज्यादा पॉसेसिव क्यों हो? वो किसी से भी बात कर सकता है, किसी के भी क्लोज हो सकता है, और तुम तो उसकी फ्रेंड हो। कल उसकी शादी भी होगी या फिर कल उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी बन सकती है, तो तब तुम क्या करोगी? वो सब कुछ मुझे कुछ नहीं पता मॉम। मुझे ना सिर्फ इतना पता है, जब कुकी किसी और लड़की से बात करता है या फिर किसी और लड़की के क्लोज होता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का क्या नाम है। तुम्हें पता है तुम जो ये सब कुछ कर रही हो वो क्यों कर रही हो, और तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है जब कोई किसी और से बात करता है, मीन किसी लड़की से या फिर किसी और लड़की के क्लोज जाता है? क्यों मॉम, मुझे ऐसा क्यों लगता है? शायद हम फ्रेंड्स हैं इसीलिए मुझे बुरा लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जस्ट नॉर्मल फ्रेंडशिप में ऐसा होता ना, तो तुम कोकी को डांट देती, उससे नाराज होती, लेकिन तुम ऐसे बैठकर रोती नहीं। और इतना ज्यादा पॉसेसिव होना नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है ये क्या है? ये प्यार है। मॉम, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम्हें कुकी से प्यार हो गया है और इसीलिए तुम इतना ज्यादा पॉसेसिव हो रही हो। तुम उसे किसी लड़के के साथ नहीं देख पा रही हो, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मॉम, आप क्या बोले जा रहे हो? आपको पता भी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ। और इस बात का ये बहुत बड़ा प्रूफ है जो तुम यहाँ पर बैठकर रो रही हो और इतना ज्यादा जेलस हो रही हो, उसका यही प्रूफ है कि तुम्हें कुकी से प्यार हो गया है। तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके ना, तुम अपनी दिल की बात कुकी को जाकर बोल दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। लेकिन मॉम, हम तो फ्रेंड्स है ना। हाँ, तुम फ्रेंड्स थे, लेकिन अब तुम्हारे दिल में कुकी के लिए फ्रेंडशिप से बढ़कर कुछ है, और वो है प्यार। जिमिंदी, सुनिए ना, हमें कितना टाइम हो गया है यहाँ पर आए, और अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर घूमने ही आए थे ना डैड को बोलकर, लेकिन हमें कितना टाइम हो गया है, हम कहीं पर भी बाहर नहीं गए हैं घूमने। चलिए ना कहीं घूम कर आते हैं। और वैसे भी यहाँ पर तो किसी के पास भी टाइम नहीं है, ना ही शुगा भाई के पास टाइम है और ना ही ते के पास, क्योंकि वो तो घर से बाहर कहीं जाती ही नहीं है, और अंकल आंटी को तो मैं क्या ही बोलूँ। तो प्लीज ना जिमिंदी, चलिए कहीं घूम कर आते हैं। कुकी, तुझे पता है तो क्या बोल रहा है? तुझे लगता है सही में कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं या फिर हम यहाँ पर घूमने आए हैं? नहीं जिमिंदी, मुझे पता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन प्लीज ना, मेरा मन कर रहा है, हम कहीं पर चलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ही सही, कम से कम थोड़ा अच्छा तो फील होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम कहीं पर नहीं जा रहे हैं। जब तक हम यहाँ जो काम करने आए हैं वो काम पूरा नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाएंगे। और तू ये सब कुछ छोड़, तू मुझे ये बता कि तूने डैड से बात की या नहीं? हाँ जिमिंदी, मैंने डैड से बात कर ली, और पता है जिमिंदी, डैड ने ना मुझे डांटा भी। डैड ने मुझे शायद पहली बार ही डांटा होगा,
उन्होंने मुझे आज से पहले कभी नहीं डांटा। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ना उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम यहाँ पर घूमने ज़रूर आए हैं, लेकिन ना ही तो मैं उनसे बातें करता हूँ और ना ही मुझे उनकी याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता है ना कि मैं डैड को कितना मिस करता हूँ। बहुत अच्छा किया डैड ने जो तुझे डांट दिया। कम से कम अब तू डैड को कॉल तो करेगा, उनके बारे में सोचेगा तो। जिमिन, क्या तुम फ्री हो? देखो आज मैं ऑफिस से और भी जल्दी आ गया। अब मैं रोज ऑफिस से जल्दी आता हूँ और तुम्हें बोलता हूँ कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि पहले तुम हमेशा बोला करती थी कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। और अब जब मैं बोलता हूँ तो तुम बिल्कुल ही बिजी हो गई हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। और तुम्हें ना मेरी वजह से अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरा मन है कहीं बाहर जाने का, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है। और जब तुम बोलते हो ना तो तब मेरा मन नहीं होता है कहीं बाहर जाने का। तो प्लीज तुम ना रहने ही दो। और मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम दोनों टाइम स्पेंड करें साथ में और कहीं बाहर घूमने जाए। तो प्लीज तुम रहने ही दो और तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन जिमिन देखो ना, मैं तुम्हारे लिए ही आता हूँ ऑफिस से जल्दी, ताकि हम टाइम स्पेंड कर सके और कहीं बाहर चले घूमने। नहीं मतलब नहीं, मैंने बोला ना मुझे कहीं नहीं जाना है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम ना इस दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी इंसान हो। और तुम्हें पता है आंटी भी ना हमेशा यही बोलती है कि तुम उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं देते हो। तो तुम मेरे लिए टाइम क्यों निकाल रहे हो? जाओ और आंटी के साथ टाइम स्पेंड करो। जिमिंदी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। आपको पता है कल नामजून अंकल का बर्थडे है क्या? और तुझे ये किसने बताया? मुझे ना ये तेने बताया। तो देखा तुमने मिस्टर बिल्ले, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि कल अंकल का बर्थडे है। और तुम मुझे बताओगे भी क्यों? मैं हूँ ही कौन? और वैसे बोलते हो कि अब तो हमें इतना टाइम हो गया है साथ में, हमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, सब कुछ शेयर भी कर सकते हैं। और तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि कल तुम्हारे डैड का बर्थडे है। वाह, कितना अच्छा है ना। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं था। अब की बार मुझे खुद भी याद नहीं रहा कि कल डैड का बर्थडे है। सच में जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है। अगर मुझे याद होता ना तो मैं बताता तुम्हें। प्लीज आई एम सॉरी, तुम ऐसा मत सोचो। चली भी गई, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। ये हमेशा ऐसा ही करती है, कभी भी मेरी पूरी बात सुनती ही नहीं है। यार कुकी, ये तेरी बहन इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों है? ये कभी तो कम से कम मेरी बात सुन सकती है ना। प्लीज शुगर भाई, मेरी जिमिंदी को खड़ूस मत बोलिए, वो खड़ूस नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बस आप ही ना उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, आप हमेशा उन्हें हर्ट कर देते हैं। देखा, आपने उन्हें ये भी नहीं बताया कि कल नामजून अंकल का बर्थडे है। मैं और ते भी तो फ्रेंड्स है ना, ते ने मुझे बताया तो आपको भी तो उन्हें बताना चाहिए था ना। हाँ लेकिन मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी था, मुझे खुद भी याद नहीं रहा, वरना मैं जिमिन को बता देता। देखिए, आप काम में इतने ज्यादा बिजी हैं कि आपको खुद को भी याद नहीं रहा कि कल आपके डैड का बर्थडे है। तो फिर आप जिमिन दी को क्या ही टाइम देंगे? रहने दीजिए भैया, आपसे नहीं होगा। अब ये भी उल्टा मुझे ही सुनाकर चला गया। मुझे लगा था कि कुछ मुझे टिप्स देगा, आइडियाज देगा, लेकिन नहीं, ये तो उल्टा मुझे ही बातें बनाकर चला गया। दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं, लेकिन अब जिमिन को कैसे मनाऊं? वो तो रोज ही मुझसे नाराज हो जाती है। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे नामजोनी। इसका मतलब तुम सबको याद था? हाँ, याद तो हम सबको था, लेकिन ये रात को विश करने वाला आइडिया ना जिमिन और कुकी का था। देखिए ना अंकल, आंटी आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है। उन्होंने आपके लिए हार्ट भी बनाया हुआ है, और देखिए वो हमारे साथ इतनी रात तक जागी भी सिर्फ आपके लिए। हैप्पी बर्थडे डैड। आप और मॉम हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहे और हमेशा हैप्पी रहे। आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट कपल हो। थैंक यू सो मच माय प्रिंसेस। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे डैड। लेकिन मैं लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन तुम कहाँ थे? मैं क्या ही बताऊं डैड, मुझे किसी ने भी नहीं बताया इस सरप्राइज के बारे में। वो तो मेरी आंख खुल गई आप सबकी आवाज सुनकर, वरना ये सब तो मेरे बिना ही आपको विश कर देते, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। लेकिन तुम्हें किसी ने क्यों नहीं बताया? वो इसलिए डैड क्योंकि जिमिंदी ने मना किया था, क्योंकि भाई वैसे भी बिजी ही रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है और दिन भर काम करने के बाद वो थक जाते हैं। तो जिमिंदी ने कहा कि क्यों ना उन्हें सोने ही दिया जाए, उन्हें क्यों ही डिस्टर्ब करना।
हाँ, बिल्कुल सही किया तुम सबने। इसके पास तो टाइम होता ही नहीं है, तो इसे बताकर भी क्या ही करना था। थैंक यू सो मच जिमिन और कुकी, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर होबी भी हमारे साथ होता। हाँ नामजून, सब कुछ कितना ज्यादा अच्छा होता और हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाती। कोई बात नहीं अंकल आंटी, इसमें थैंक यू जैसा कुछ नहीं है। और रही डैड की बात, तो आई होप कि वो भी बहुत जल्द हम सबके साथ होंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक हो ही रहा है, बस हॉबी की ही कमी है। अगर वो यहाँ आ जाए तो सब कुछ ठीक खुद ही हो जाएगा। मैं और कुछ चाहता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हॉबी आ जाए और वो हमें समझ ले। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर हो जाए। डोंट वरी अंकल आंटी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, है और नहीं भी है, सब कुछ बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। आप फिक्र मत करिए। जिमिन, अगर तुम मुझे इस सरप्राइज के बारे में बता ही देती तो क्या हो जाता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आवाज सुनकर जाग गया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ तो क्या हो जाता अगर तुम्हें बता भी देती और नहीं भी बताया? क्या ही फर्क पड़ गया? तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है और रात को थक कर सोने से। तुम्हें उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या जिमिन, तुम हमेशा एक ही बात को क्यों लेकर बैठी रहती हो? तुम्हें पता है ना कि अब तो मैं कितनी जल्दी ऑफिस से घर आ जाता था। जो इंसान पहले रात को 12 बजे तक ऑफिस का काम किया करता था, अगर वो अब इतना ज्यादा चेंज हो गया है तो तुम भी तो समझो ना प्लीज ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब और लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे भी सोना है। ठीक है, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि कल तुम मेरे साथ घूमने जाओगी, क्योंकि कल ना मैंने छुट्टी ली है ऑफिस से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम कहीं बाहर घूमने जा सके। तो पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जाओगी तुम कल मेरे साथ घूमने। अच्छा ठीक है, अगर अब तुमने ऑफिस की छुट्टी ले ही ली है, मुझ पर यह एहसान कर ही दिया है, तो ठीक है, हम घूमने जाएंगे। कुकी, थैंक यू सो मच जो तुमने और जिमिन दी ने डैड के लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें थैंक्स बोलने जैसा कुछ है, क्योंकि क्या सिर्फ वो तुम्हारे डैड हैं? वो हमारे कुछ नहीं लगते, वो हमारे भी तो कुछ लगते होंगे ना। तो अगर हमने उनके लिए छोटा सा एफर्ट कर ही दिया तो इसमें क्या ही हो गया। और वैसे भी मुझे और जिमिन दी को ये करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं फिर भी थैंक यू बोल रही हूँ, तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन किया। और मुझे तुम्हें सॉरी भी बोलना था। सॉरी? लेकिन सॉरी किस लिए? वो मैंने जैसा तुम्हारे साथ बिहेव किया ना, वो इसीलिए। कोई बात नहीं, उसे तो मैं कब का भूल गया, तुम भी भूल जाओ। और दोस्ती में ये सब कुछ तो चलता ही है। और मुझे ना बाद में समझ आया कि जेलसी होने भी ना जरूरी है फ्रेंडशिप में। उससे पता चलता है कि हमारी फ्रेंडशिप कितनी ज़्यादा गहरी है और हम दोनों एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज हैं। तो मुझे ये बाद में समझ आया। मैंने भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना, उसके लिए सॉरी। और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम भी सो जाओ। बाय, गुड नाइट कुकी। कहीं जो मॉम बोल रही थी वो सच तो नहीं है ना? लेकिन वो सच कैसे हो सकता है? हम दोनों तो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। और अगर ये है भी तो ये मेरी साइड से है। कुकी के दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा लव तो शायद वन साइडेड ही होगा, क्योंकि कुकी तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ अगर वो मुझसे अभी प्यार नहीं करता? तो जैसे मुझे उससे प्यार हुआ है, उसे भी मुझसे प्यार हो सकता है। और हो सकता नहीं, होगा, जरूर होगा। और मैं उसे ये रियलाइज करवाऊंगी कि कुकी भी मुझसे प्यार करता है मतलब करता है, जैसे मैं उससे प्यार करती हूँ।